वो प्रकाश है जो अंधकार को मिटा दे, संघर्ष में भी राह दिखा दे, जीवन की कठिनाई को समझा दे। शिक्षा ही वो पंख है जो सफलता की ओर उड़ा दे। अंत में परीक्षा प्रणाली ही छात्रों की प्रतिभा का सही मूल्यांकन करने का एकमात्र तरीका है। इससे बच्चों की प्रतिभा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, फिर उस प्रतिभा के प्रति उसे प्रोत्साहित किया जाता है। धन्यवाद। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है, अविद्यो हि मृत्युलोकः, अविद्यो हि मृत्युलोकः वधाव जीवितम्, अर्थात निश्चित रूप से ज्ञानी अज्ञानी लोग इस लोक में मृतक के समान हैं, क्योंकि विद्या ही जीवन है। सुप्रभात मेरे आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे साथियों, मैं सार्थक बोई इस विषय के विपक्ष में बोलने जा रहा हूँ। मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसे बार बार कहा गया कि तेरे नंबर अच्छे नहीं हैं, जिसे बार बार पूछा गया कि तेरे ग्रेड क्या है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा सपना क्या है। परीक्षा प्रणाली क्यों हर बार हमें इसी तराजू पर तोल देती है, जो सिर्फ याद करने वालों को महान बनाती है और सोचने वालों को पीछे छोड़ देती है। कलाम साहब की सोच अगर परीक्षा में मापी जाती तो आज हम शायद आसमान में उड़ना ही भूल जाते। धोनी अगर बोर्ड परीक्षा की रेस में लगा होता तो शायद इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं दिला पाता। एडिसन अगर फेल होने की बात मान लेते तो आज भी दुनिया अंधेरे में होती। मैं तो सिर्फ उन बच्चों की तरफ से बोल रहा हूँ जो सवाल का जवाब नहीं लिख पाए, बस जिंदगी के थपेड़ों को सहते गए। अभी बच्चे बाजार में निकलते हैं तो किताबों से ज्यादा फांसी के फंदे ज्यादा ढूंढते हैं। जैसे कि कोटा में 2023 में 25 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो फेल हो गए तो उनके हार ने जीत कर ली होगी। वैसे ही बिहार के बोर्ड रिजल्ट्स आने से पहले ही एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो फेल हो गया तो वो दुनिया को क्या रूप दिखाएगा। हमारे हनुमान चालीसा में लिखा गया है, विद्यावान मुनि अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर, अर्थात ज्ञानी बुद्धि वाले लोग ही इस समाज के काम में आते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अगर उनकी काबिलियत आज जैसी है वैसी ना होती तो आज भी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो एक टपरी चलाते होते। अगर उनको पता नहीं होता कि उनकी काबिलियत क्या है तो आज भी वो टपरी ही चलाते होंगे, मगर उनको पता था कि उनकी काबिलियत क्या है। इसी वजह से वो हमारे स्वतंत्र देश के स्वतंत्र प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्हें पता था एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया देखेगी वो बच्चा जिसे कमजोर कहा गया आज सबसे बड़ा सितारा बन गया। अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा, सवाल कुछ और थे, जवाब कुछ और दिए। किस्मत का खेल देखो साहब, हम क्यों जख्मी हुए। ज्ञान का नहीं, यहाँ तो बस नंबरों का मोल है, इस अंधी दौड़ में कहाँ कोई अनमोल है। धन्यवाद। बता रहे हैं, जरा सोचिए, एक बच्चा है जो हर दिन मेहनत करता है, वह स्कूल समय पर आता है, ध्यान से पढ़ता है, गृह कार्य पूरा करता है और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। अब बताइए, उसकी मेहनत को कैसे जाना जाएगा? कौन बताएगा? अगर आप किसी मछली को पेट पर चढ़ने की क्षमता से आंकेंगे तो वो पूरी उम्र खुद को मूर्ख समझेगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज जब हम ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या परीक्षा प्रणाली छात्रों की प्रतिभा का सही मूल्यांकन करती है, तो मैं केवल विपक्ष में नहीं, तर्क देने नहीं, बल्कि आप सभी से ये आग्रह करने आया कि क्या परीक्षा प्रणाली छात्रों की प्रतिभा का सही मूल्यांकन करती है। महात्मा गांधी कहते थे, शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक अर्जित करना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाना है। साथियों, आज भी हमारी परीक्षा प्रणाली उसी रटन प्रवृत्ति पर आधारित है जो हमें सोचने की आजादी नहीं देती। हर छात्र अलग होता है, कोई गणित में अच्छा, कोई भाषा में, कोई खेल में। परीक्षा क्या करती है? एक जैसे सवाल, एक जैसी शीट, एक जैसा समय और उम्मीद, सबके जवाब भी एक जैसे ही। तो फिर एक जैसे सवाल और उम्मीद, तो फिर परीक्षा क्या करती है?
मूल्यांकन करती है। परीक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। यह एक ऐसा मापदंड है जो सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करता है। परीक्षा हमें दिखाती है कि हमने साल भर कितना सीखा है और हमें कहां सुधार करने की आवश्यकता होती है। परीक्षा केवल नंबरों की बात नहीं है, यह हमारी ज्ञान, समझदारी और तैयारी की परीक्षा होती है। जैसे कि एक कहावत है, परीक्षा वो आईना है जो हमारी मेहनत को साफ साफ दिखाती है। कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षा केवल रटकर याद करने की जांच करती है, लेकिन आज की परीक्षाएं ऐसे नहीं होती। अब सवाल ऐसे होते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। परीक्षा छात्रों में अनुशासन लाती है या उन्हें समय का महत्व सिखाती है, नियमित अध्ययन की आदत डालती है और लक्ष्य निर्धारित करना सिखाती है। जो बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं वे जीवन भर के लिए एक व्यवस्थित जीवन शैली अपनाते हैं। कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं जरूरी है क्योंकि वे सभी को उचित अवसर प्रदान करते हैं। छात्र अलग अलग स्कूलों और बोर्डों से आते हैं जहां अंक बहुत अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए केवल स्कूल के अंक को देखना यह तय का सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि कौन प्रवेश का योग्य है। अंत में मैं यह कहूंगा कि परीक्षा हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें बेहतर बनाने के लिए होती है। धन्यवाद। डर इस बात का नहीं कि परीक्षा होगी, डर इस बात का है कि अगर परीक्षा ना हो तो मेहनत की पहचान कौन करेगा, और जो मेहनत की पहचान ना हो वह सफलता कैसे पाएगा, क्योंकि सफलता को पहचानने का मात्र पैमाना है परीक्षा। माननीय निर्णायकगण, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं आज इस मंच पर एक ऐसे विषय के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ जो हर छात्र की जिंदगी को छूता है। क्या परीक्षा प्रणाली छात्रों की प्रतिभा का सही मूल्यांकन करती है? जब कोई कहता है कि परीक्षा बेकार है तो मेरा खून खौल उठता है, क्योंकि वही परीक्षा है जिसने गांव के लाल को शहर की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वही परीक्षा है जिसने मिट्टी के घर पर बैठकर पढ़ने वाले बच्चों को देश का डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर बनाया। भारत के लाखों प्रतिभाशाली युवा जो हर साल IAS और IPS अधिकारी बनने के लिए UPSC जैसी कठिन परीक्षा देते हैं, वे परीक्षा प्रणालियों की प्रतिभा का सही मूल्यांकन नहीं करती। तो फिर मेरे विपक्षी मित्रों के अनुसार कल से चाय की टपरी पर बैठे किसी भी व्यक्ति को अफसर बना दिया जाए, क्योंकि अब योग्यता नहीं फीलिंग्स तय करेगी देश का प्रशासन। आज जो लोग परीक्षा प्रणाली को कोस रहे हैं उसी की बदौलत वे इस मंच तक पहुंचे हैं। ये तो वही बात हो गई जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। साल 1891 महाराष्ट्र के महू गांव में दलित बालक का जन्म हुआ। मोहल्ले में गरीबी, हर दिन अपमान, तिरस्कार उसकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शिक्षा को पकड़ा और परीक्षा प्रणाली पर भरोसा किया, और उसी भरोसे से वहां तक पहुंचा जहां से उसने भारत का संविधान लिखा। जी हाँ, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूँ। सोचिए, अगर परीक्षा प्रणाली की प्रतिभा को नहीं पहचानती तो क्या आज भारत उन्हें अपना संविधान निर्माता कह पाता? भारत जैसे विविधता से भरे देश में परीक्षा प्रणाली ही है जो हर बच्चे को बराबरी का मौका देती है। ये ना जात देखती है, ना धर्म, ना रंग देखती है, ना पैसा, सिर्फ और सिर्फ मेहनत देखती है। मेरे प्रिय दोस्तों, जीवन खुद एक परीक्षा है जहाँ हर दिन हमें खुद को साबित करना होता है। हाँ, हम मानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन फेल थे, पर क्या हर छात्र आइंस्टाइन है? क्या हर असफल छात्र वैज्ञानिक बन जाता है? अगर ऐसा होता तो आज भारत में लाखों फेल नोबेल जीत रहे होते। इतिहास से लेकर आधुनिक तक, चिकित्सक से लेकर पायलट तक, IIT से लेकर हार्वर्ड तक, हर महान युग ने प्रतिभा को परखा है। जो कहते हैं कि परीक्षा बेकार है वे शायद उस आग में कभी तपे ही नहीं जिसमें मेहनत की असली रंग उभरती है। परीक्षा कठोर हो सकती है लेकिन एक निश्चय है, ये डरावनी लग सकती है लेकिन ये हमारी उड़ान की दिशा तय करती है। परीक्षा केवल अंक नहीं, ये सम्मान देती है। क्या खूब किसी ने कहा, न फल तू सलभन ही न सिद्धि बिना तपस्सना, करे तू चक्षुर्नाश्य सथार्थ करे दर्शना। अर्थात सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती और बिना कठिन प्रयास के कोई चीज मुमकिन नहीं होती। और इसीलिए आज मैं सिर्फ पक्ष के साथ नहीं बल्कि सच्चाई, ज़मीर और तर्क के साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद। परीक्षायां ज्ञान च बुद्धि परिदति। इसका अर्थ है परीक्षा में ज्ञान और बुद्धि का मूल्यांकन किया जाता है। आज हमें प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, मुख्याध्यापिका, न्यायकर्ता, गुरुजनों और मेरे प्रिय साथी, आज मैं यहाँ केवल एक प्रतियोगी नहीं
बल्कि उन लाखों छात्रों की आवाज बनकर खड़ा हूं जो मानते हैं कि परीक्षा प्रणाली ज्ञान और क्षमता का मूल्यांकन करती है, उनके संघर्ष और मेहनत को पहचान देती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सच्ची प्रतिभा तभी चमकती है जब उसे परखा जाए, और परीक्षा प्रणाली वो माध्यम है जो छात्रों की सीमाओं को चुनौती देकर उनकी श्रेष्ठता को उजागर करती है। परीक्षा प्रणाली एक आईना है जो हमें हमारे ज्ञान की सच्ची तस्वीर दिखाती है। वो एक सीढ़ी है जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाती है, और वो एक अनुभव है जो हमें आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार करती है। मेरे प्रिय साथियों, तराशने के बाद ही पत्थर हीरा बनता है, आग में तपने के बाद ही सोना चमकता है। ठीक उसी तरह परीक्षा प्रणाली जीवन की वो अग्नि परीक्षा है, इसमें तब तक व्यक्ति मजबूत बनता है। अर्जुन की धनुर्विद्या हो, राम का शिव धनुष हो, अभिमन्यु का चक्री हो या एकलव्य का बलिदान हो, ये स्पष्ट करता है कि परीक्षा प्रणाली क्षमता, प्रतिभा और साहस का मूल्यांकन करती है। चाणक्य से लेकर अब्दुल कलाम तक, वाल्मीकि से लेकर इंदिरा गांधी तक, इतिहास गवाह है कि बिना परीक्षा प्रणाली की कोई योग्यता सिद्ध नहीं होती, बिना परीक्षा प्रणाली के कोई महान नहीं बन पाया। जब तक शिल्पकार पत्थर पर हथौड़ा नहीं मारता, तब तक एक सुंदर प्रतिमा नहीं बनती। जब तक खेत पर हल नहीं चलाते, तब तक अनाज पैदा नहीं होती। ठीक उसी तरह परीक्षा प्रणाली हमें तैयार करती है, हार के बाद उठने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए और अपने सपनों को पाने के लिए। आज मैं आपके समक्ष स्वीकार करता हूँ कि वो परीक्षा प्रणाली है जिसने मेरी मेहनत को पहचान दी, मेरी योग्यता को रास्ता दिया और मुझे इस मंच तक पहुंचाया। परीक्षा प्रणाली कागज की जांच नहीं, जिंदगी की चुनौतियों का अभ्यास है। ये वो मैदान है जहां डर और आत्मविश्वास की जंग होती है, और जीतता वही है जो डर को कलम से हराता है। अगर परीक्षा प्रणाली ना होती तो अब्दुल कलाम किताबों में खोए ना होते और चंद्रयान की उड़ान तय ना होती। अगर परीक्षा प्रणाली ना होती तो कल्पना चावला ने आसमान की ओर देखा ना होता और अंतरिक्ष में भारत का नाम चमकना ना होता। अंत में मैं यही कहूंगा, जो परीक्षा प्रणाली से डरता है वो जीवन से हारता है, और जो इसे अपनाता है वो इतिहास बनाता है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित निर्णायक गण और मेरे विपक्ष के वक्तागण, आज मैं यहाँ इसी गहरे सत्य के साथ इस थोथी और बेकार परीक्षा प्रणाली की पोल खोलने आया हूँ। ये परीक्षा प्रणाली सिर्फ उन छात्रों को अच्छा मानती है जो चीजों को रट सकते हैं, जो जितना ज्यादा रट लेता है उसको उतने ही अच्छे हम जाते हैं। क्या यही असली प्रतिभा है? क्या इसी को योग्यता कहते हैं? मेरा मानना है कि ये सिर्फ याददाश्त का इम्तिहान है, और हमारे युवा जिनमें बहुत कुछ करने की क्षमता है, वे इस बेकार प्रणाली का शिकार हो जाते हैं। वे अपनी खुद की सोच को मार देते हैं, नए विचारों को आने ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें सिर्फ कुछ पन्ने याद करके पेपर पर लिख देते हैं। ये कैसी पढ़ाई है भाई? मैं तो कहूँगा ये सिर्फ एक दिखावा है, और परीक्षा प्रणाली छात्रों में डर का जहर खोलती है। हर छात्र में डर का जहर खोलकर उसकी रचनात्मकता को मार देती है, और रचनात्मकता को बढ़ावा देने की जगह उसे ऐसी जगह में ले जाती है जहां सब कोई एक दूसरे से आगे निकलने के लिए होड़ में लगा है। क्या आप इसे पढ़ाई कह सकते हैं? आप एक बच्चे की रचनात्मकता को मार रहे हैं, क्या आप उसे पढ़ाई कह सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। रचनात्मकता को मारना पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अब बहुत हो गया है, हमें इस नाइंसाफी से छुटकारा पाना होगा। हमें अपने आप को इस पढ़ाई के सिस्टम से बचाना होगा। और जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, असफलता अंत नहीं, ये एक सिर्फ नई शुरुआत है। धन्यवाद। अब विपक्ष से A4 मंच पर पधार रहे हैं। किताबों के पन्ने में उलझा हर सवाल है, किताबों के पन्नों में उलझा हर सवाल है, क्या सिर्फ इम्तिहान ही तय करता हमारा हाल है? हुनर तो गए है जो पन्नों में सिमटा है, हुनर तो गए है जो पन्नों में सिमटा है। शिक्षा धन हो तो
हर छात्र खिलता है। आदरणीय अध्यापक, सम्मानित न्यायिक मंडल और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं इस विषय या परीक्षा प्रणाली छात्रों की असली क्षमता का मूल्यांकन करता है कि विपक्ष में अपने विचार रखना चाहता हो। मेरा मानना है कि परीक्षा प्रणाली छात्रों की असली क्षमता को नहीं पहचानता, बल्कि केवल रटा हुआ ज्ञान और लिखित उत्तरों पर ही ध्यान देता है। हर छात्र की सोचने, समझने और सीखने की शैली अलग होती है। कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई लिखने में अच्छा होता है, लेकिन परीक्षा प्रणाली हर छात्र को एक ही तरीके से मापती है, वो भी केवल सिर्फ 3 घंटे की लिखित परीक्षा में। क्या इतना छोटा अवधि किसी की सोचने की शक्ति, रचनात्मकता और मेहनत को सही से समझ सकती है? कई छात्र अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन घबराहट या दबाव के कारण परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसके विपरीत कई छात्र केवल रट कर अच्छे अंक ले आते हैं, जबकि उन्हें पक्ष की गहराई से समझ ना हो। क्या अंक ही किसी छात्र की योग्यता का प्रमाण है? परीक्षा प्रणाली ना तो व्यवहारिक ज्ञान को महत्व देती है, ना ही रचनात्मकता और नैतिक मूल्यों को। अब मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसने कुछ साल पहले पूरे भारत में टॉप किया था। जब रिपोर्टर्स ने उसका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने पूछा, आपने कॉमर्स में क्या पढ़ा? उसने बताया अकाउंट्स। उन्होंने पूछा, और क्या क्या पढ़ा? वो चुप बैठा, उसे पाठ या पुस्तक का नाम भी नहीं पता था। इस कहानी को सुनकर सोचकर मेरे को समझ आ गया होगा कि हम परीक्षा प्रणाली से ये नहीं मान सकते कि छात्र की प्रतिभा का मूल्यांकन करता है या नहीं। इसलिए मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि परीक्षा प्रणाली छात्रों की असली क्षमता को नहीं पहचानता। हमें ऐसी प्रणाली की जरूरत है जो छात्रों की सोच, समझ, व्यवहार, रचनात्मकता को महत्व दे। मैं अंत में बस यह कहना चाहता हूँ कि सच्ची प्रतिभा को मापा नहीं जा सकता। सच्ची प्रतिभा को मापा नहीं जा सकता, उसे समझा जा सकता है। धन्यवाद। ना जाने कैसी ये परीक्षा की घड़ी है, ना जाने कैसी ये परीक्षा की घड़ी है, किताबों के बोझ तले हर सांस खड़ी है। नंबरों के दौड़ में खोया बचपन सारा, नंबरों के दौड़ में खोया बचपन सारा, भविष्य की चिंता में डूबा हर नजारा। सुप्रभात आदरणीय न्यायाधीश, प्रधान आचार्य, शिक्षक, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे कुमरा विरोधी, नमस्कार। आज मैं आपके सामने इस मंच पर खड़े होकर इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। मान्यवर, मैं इस कथन का विरोध करता हूँ कि परीक्षा प्रणाली छात्रों की प्रतिभा का सही मूल्यांकन करती है। आज की परीक्षा प्रणाली में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और व्यवहारिक ज्ञान को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। परीक्षा में पूछे गए सवाल अधिकतर पाठ्य पुस्तकों तक सीमित होते हैं, जो बच्चों को सोचने नहीं बस दोहराने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे गणित में हमें पढ़ाया जाता है कि इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा, दुगना हो या चौगुना। मेरी बला से यदि परीक्षा पास करनी है तो ये सब खुराफात रटना ही होगा। हमें यह समझना होगा कि अंक एक संख्या मात्र है, वे किसी छात्र की पूरी क्षमता और व्यक्तित्व को नहीं दर्शाते। अगर परीक्षा प्रणाली ही अंतिम निर्णयकर्ता होती तो आज के कई महान विज्ञानी, कलाकार और उद्यमी असफल कहलाते। दोस्तों, मेरे विचार से एक सच्ची परीक्षा प्रणाली वह है जो छात्रों की संपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करे, उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे और उनका निष्पक्ष तथा सटीक मूल्यांकन करे। मित्रों, ये एक ऐसी लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए जो शिक्षा के बदलते परिवेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसलिए मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों की संपूर्ण प्रतिभा का सही मूल्यांकन नहीं करती। अब अनुमति दीजिए, मैं अपनी बात को कुछ पंक्तियों द्वारा समाप्त करना चाहूँगा। इम्तिहान तो बस एक कागज का टुकड़ा है, इम्तिहान तो बस एक कागज का टुकड़ा है, असली प्रतिभा तो जिंदगी के हर मोड़ पर दिखाई देती है। धन्यवाद। हर शख्स में समझदार है, बस किनारों की तलाश है। हर शख्स में समझदार है, बस किनारों की तलाश है। परीक्षा वो आईना है जो छिपी काबिलियत की झलक दिखा जाता है। मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। आज मैं इस पक्ष में खड़ा हूँ कि परीक्षा प्रणाली छात्रों की प्रतिभा का सही मूल्यांकन करती है। पहले उद्देश्य की बात करते हैं। परीक्षा होती क्यों है? परीक्षा का मतलब केवल अंक नहीं होता मेरे प्रिय मित्र।
निर्णय क्षमता, समय प्रबंधन, दबाव में प्रदर्शन और वास्तविक ज्ञान को परखना भी इसका हिस्सा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कल के डॉक्टरों को बिना परीक्षा के समूह चर्चा से चुना जाए? सीबीएसई की एक रिपोर्ट के अनुसार 75% छात्र परीक्षा में वो बेहतर करते हैं जो वैचारिक स्पष्टता रखते हैं, यानी जिसने समझा है, ना सिर्फ रटा है। और जेईई या यूजीसी परीक्षा क्या है? संकल्पना की कसौटी, रचनात्मकता की रडार और टैलेंट की पहचान। और अगर परीक्षा केवल रट्टा पर आधारित होती, फिर हर कोई आईएएस बन जाता। एक सर्वे के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के छात्रों को परीक्षा की न्यायिकता, उपयोगिता और स्पष्टता के बारे में पूछा गया। परिणाम करीब 70% से ज्यादा छात्रों ने माना न सिर्फ परीक्षा साफ और निष्पक्ष थी, बल्कि उनके सीखने की प्रक्रिया में भी मददगार रही। यानी जो लोग ये कहते हैं कि परीक्षा केवल तनाव पैदा करता है, तथ्य और संख्याओं से बिल्कुल भी सहमत नहीं। चलो सीधी बात करते हैं। अगर परीक्षा नहीं होती तो कल को कोई चाय बेचने वाला बैंक चला रहा होगा और फिर पूछना मत कि अकाउंट हैक हो गया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सामान्य ज्ञान है। जो काम के लिए आप खड़े हो रहे हो उसकी जांच होनी चाहिए, और वही तो जांच है परीक्षा। अब मैंने कुछ महान बुद्धिजीवी विरोधी से जटिल बना देंगे ढेरों थियरी और सर्वे के, कि इतना घुमा फिरा के क्या मिलेगा? सीधी बात, जो परीक्षा से डरता है वो मेहनत से भागता है, और जो मेहनत से भागता है उसे जिम्मेदारी की कोई हक नहीं। अंत में अगर परीक्षा प्रणाली छात्र की प्रतिभा की मूल्यांकन नहीं करती तो फिर कंपनियां रेज्यूमे में 10वीं और 12वीं के अंक क्यों पूछती है? मैं प्रिय प्रतिपक्षी, परीक्षा प्रणाली तुम्हारी काबिलियत की मापी, ठीक है, लेकिन यकीन करो तुम्हारी औकात जरूर दिखाती है। धन्यवाद। आचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। जिसे 3 इडियट्स में रणछोड़ दास ने कहा था, काबिल बनो, कामयाबी अपने आप आएगी। मैं उन छात्रों के बारे में बात कर रहा हूँ जो पेपर देखते ही भगवान को याद करते हैं और परिणाम के पहले सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो। मेरा विषय है, परीक्षा प्रणाली छात्र की प्रतिभा का सही मूल्यांकन करती है। कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षा सिर्फ रट्टा मारने का खेल है, लेकिन अब वक्त है इस मीत तक को तोड़ने का। जैसे ओम शांति ओम में ओम शांति बगीचा ने कहा था, ये पागलपन नहीं, ये प्यार है। हम कहते हैं रट्टा मारना नहीं, ये प्रतिभा को निखारना है। अगर सिर्फ रट्टा मारने से काम चलता है तो मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह हम सब परीक्षा पास होने के लिए किताबें चुन लेते। कुछ लोग कहते हैं मैं आखिरी डेट पर पढ़कर टॉप करूंगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जैसे गब्बर सिंह ने कहा था, जो डर गया समझो मर गया। हम कहते हैं जो आखिरी डेट पर पढ़ा समझो फेल हो गया। एक अध्ययन कहता कि 90% छात्र ऐसे सोचते हैं, लेकिन 90% छात्र के अंक इस बात को साबित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा आपकी नियमित मेहनत की परख करती है। कुछ लोग पेपर भर देते हैं लेकिन जवाब सारा गलत होता है। क्योंकि परीक्षा क्या यही असली शिक्षा है? नहीं। जैसे इश्क में आमिर खान ने कहा था, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हम कहते हैं जवाब के अरमान अंक में बह गए। परीक्षा प्रणाली हमें सही समय पर सही जवाब देने की कला सिखाती है, बिल्कुल सुपर तभी की तरह, जहाँ जुगाड़ नहीं ज्ञान चलता है। सामूहिक गतिविधि में 2 लोग काम करते हैं, 5 लोग सिर्फ नाम लिखवाते हैं, एक को तो पता भी नहीं होता गतिविधि का विषय क्या है। लेकिन परीक्षा में आप अकेले हो, आपकी मेहनत, आपकी समझ, वहाँ कोई दिखावा नहीं चलता। यही होती है प्रतिभा का सही मूल्यांकन। परीक्षा प्रणाली से बहुत से महान लोग भी बने और हम उनके जीते जागते उदाहरण भी देख सकते हैं। सुंदर पिक्चर, एक साधारण परिवार का लड़का जिसने IIT जेईई जिसे कठिन परीक्षा पास किया और आज गूगल के CEO है। क्या ये परीक्षा प्रणाली की ताकत नहीं है? दोस्तों, जैसे स्वदेश में शाहरुख खान ने कहा था, हम होंगे कामयाब। परीक्षा प्रणाली वो सीढ़ी है जो हमें कामयाबी तक ले जाती है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि जब हम परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हम सिर्फ अंक नहीं कमाते, हम भविष्य की चुनौतियों से लड़ने की ताकत भी कमाते हैं। यही होती है असली प्रतिभा। धन्यवाद। गुडविन फ्रैंकलिन ने कहा है, ज्ञान एक पक्का जहाज नहीं है, बल्कि एक चलती हुई नाव है। इसका मतलब है सीखना सिर्फ याद करने का नाम नहीं, बल्कि लगातार समझने और खोजने का नाम है। आदरणीय शिक्षकों,
माननीय निर्णायकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं आज साफ कहता हूँ कि हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वह बच्चों की असली ताकत और हुनर को नहीं पहचानती। हमारी परीक्षा केवल 3 घंटों की बस एक कागजी परीक्षा है, जिसमें बच्चे सिर्फ सवालों के जवाब याद कर देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं 3 घंटों में पूरी साल भर की मेहनत, सोच और समझ को सही से देखा जा सकता है? नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या आइंस्टाइन जैसे बड़े वैज्ञानिक स्कूल में फेल होते? क्या हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कम नंबरों के कारण कम काबिल माना जाता? बिल्कुल नहीं। आज की परीक्षा बस रटने को ही सफल मानती है। अगर बच्चा किताब की लाइनें बिना समझे याद कर लेता है तो उसे अच्छे नंबर मिलते हैं, और जो बच्चा सवालों को अपने तरीके से समझकर हल करता है उन्हें कम नंबर मिलते हैं, या फिर कोशिश करो जैसे जवाब मिलते हैं। क्या ऐसा होना सही है? सोच और व्यय करने के बजाय बस याद रखना। अगर पढ़ाई हो तो क्या वे असली पढ़ाई है? हर बच्चा अलग होता है। कोई अच्छा चित्रकार होता है, कोई अच्छा खिलाड़ी होता है, कोई अच्छा व्यक्ति या वैज्ञानिक, लेकिन हमारी परीक्षा तो सबको एक तरीके से आंकती है। ये तो ऐसे हो गया जैसे मछली, हाथी और बंदर को एक ही सवाल दे दिया जाए, पेड़ पर चढ़ो। बंदर आसानी से चढ़ जाएगा, हाथी नहीं, और मछली तो बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब है मछली फेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की परीक्षा बच्चों के लिए खुशी नहीं, डर और तनाव का कारण बन गई है। हर साल कई छात्र परीक्षा के डर से परेशान हो जाते हैं। कुछ तो इतना तनाव लेते हैं कि उनकी जान तक चली जाती है। क्या ये होना सही है? क्या यही हमारी परीक्षा का मकसद होना चाहिए? कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमारी परीक्षा और पुलिस की जासूसी में बस एक आशार का फर्क है। दोनों ही केवल सच्चाई तलाशते हैं। फर्क बस इतना है कि परीक्षा में अगर जवाब भूल जाओ तो नंबर कट जाएंगे, लेकिन असली बात यह है कि हमें ऐसी पढ़ाई और ऐसी परीक्षा की जरूरत है जो बच्चों की सोच, उनकी समझ, उनकी टीम में काम करने की ताकत और नए आइडिया सोचने की क्षमता को देखे, ना कि सिर्फ कितने लाइनें याद की। अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ, हर बच्चा अलग होता है, हर किसी में कोई ना कोई खास बात होती है। हमें उन्हें सिर्फ नंबरों में तोड़ना बंद करना होगा और उनके हुनर को समझना होगा। तभी हम कह सकेंगे कि हमारी परीक्षा प्रणाली सच में उनकी क्षमता को परख रही है। धन्यवाद। करत करत अभ्यास के जन्मती होत सुजान, करत करत अभ्यास के जन्मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान। अर्थात बार बार अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। लगातार अभ्यास से असंभव लगने वाला लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। ज्ञान की कसौटी है ये परीक्षा की घड़ी, ज्ञान की कसौटी है ये परीक्षा की घड़ी, हर विद्यार्थी की मेहनत को देती है कड़ी। अरे यही तो है वे सीढ़ी जो आगे बढ़ाती है हर हुनर, हर प्रतिभा को निखारती है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। आज मैं इस मंच पर यह साबित करने आया हूं कि हाँ, परीक्षा प्रणाली छात्र की प्रतिभा का सही मूल्यांकन करती है। मेरे प्रिय विपक्षी साथियों, जरा कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक अमूल्य रत्न है, लेकिन ये कीचड़ और धूल से लिपटा हुआ है, अपरिष्कृत है। क्या इस हालत में इसका कोई कीमत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक इसे साफ करके तराशा ना जाए, ये बस एक आम पत्थर ही कहलाता है। ठीक उसी तरह परीक्षाएं छात्र को तराशने का काम करती है। अरे यही तो है वह तरीका जो पहचानता है कि छात्र में क्या चमक है, क्या समझ है और क्या मेहनत है। कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षा सिर्फ रटना सिखाती है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या गणित का कोई सवाल रटकर हल हो सकता है? क्या विज्ञान का प्रयोग बिना समझे किया जा सकता है? नहीं ना। आजकल की परीक्षाएं केवल याद करने की बात नहीं है, बल्कि ये सोचने, समझने और सही जवाब देने की जांच है। परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ बुद्धिमत्ता या याददाश्त नहीं, बल्कि अनुशासन, निरंतरता, दबाव में काम करने की क्षमता तथा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत
और हाँ, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर अभी भी आप लोगों को शक हो तो आइए एक वास्तविक जीवन का उदाहरण के और आते हैं। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही लीजिए। एक दलित परिवार से आने वाले, जिनके पास ना दौलत थी ना सामाजिक सम्मान, लेकिन वे स्कूल की परीक्षाएं टॉप की, प्रतियोगी परीक्षाएं पास की, बम्बई यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल की, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी व लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। अगर परीक्षा प्रणाली ना होती, क्या समाज उन्हें इतना आगे बढ़ने देता? नहीं, परीक्षाओं ने उन्हें एक मंच दी, एक स्थान दी, जहां ना पैसा मायने लगता था ना परिवार का नाम, बस कड़ी मेहनत और प्रतिभा ही सब कुछ है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि परीक्षाएं केवल जवाबों का उत्तर नहीं मांगती, बल्कि ये संघर्ष, संयम और संकल्प का कसौटी होती है, और जो इस कसौटी पर खरा उतरता है वही इतिहास बनाता है। धन्यवाद। पढ़ के बच्चे सब कुछ दिखाते हैं, पढ़ के बच्चे सब कुछ दिखाते हैं, 3 घंटे में सब कुछ दिखाते हैं। कागज पे जो अच्छा लिखे वही होशियार, कागज पे जो अच्छा लिखे वही होशियार, पर हुनरमंद में पीछे रह जाता है बार बार। नमस्ते। आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो सीधे हमारी भविष्य, हमारे छात्रों और हमारे दिलों से जुड़ा है। विषय है, क्या परीक्षा प्रणाली छात्रों का सही मूल्यांकन करती है? मैं इस विषय के विपक्ष में खड़ा होकर पूरे दृढ़ विश्वास और अकल के तर्कों के साथ कहना चाहता हूं कि नहीं, हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों की सही मूल्यांकन करने में पूरी तरह से विफल है। ये एक ऐसी प्रणाली है जो एक सीमित दायरे में बांधकर केवल रटने और कुछ घंटों में उस रटी हुई जानकारी को उगलने पर मजबूर करती है। ये वास्तविक प्रतिभा, रचनात्मकता, आलोचनात्मकता, सोच, समस्या समाधान जैसे महत्वपूर्ण कौशलों को पहचानने में पूर्णतः अक्षम है। हर छात्र अलग होता है, कोई संगीत में अच्छा होता है तो कोई खेल में और कोई गणित में। आइए मैं आपको कुछ व्यक्तिगत से उदाहरणों से समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त था अली के हमेशा बहुत कम आते थे, वो किताबों से बहादुर भागता था, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाता तो वो उसे मिनटों में ठीक कर देता। वह अपने हाथों से नई नई चीजें बनाता था और उन्हें समझाता था। परीक्षा ने उसे हमेशा एक कमजोर छात्र का ठप्पा दिया था, लेकिन आज वही अली एक सफल आदमी है जिसने अपनी खुद की एक तकनीकी कंपनी शुरू की है। क्या हमारी परीक्षा उसकी इस प्रतिभा को पहचान पाई थी? जी नहीं। एक और उदाहरण, लैरी एडिसन और एक काल के साथ संस्थापक और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के एक निगम थे। उन्होंने 9 बार कॉलेज छोड़ा था। डिग्री ना होने के बावजूद उन्होंने एक सॉफ्टवेयर समस्या का निर्माण किया था जो तकनीक के सबसे बड़े नामों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। क्या परीक्षा ने उनकी इस प्रतिभा को पहचान पाया था? ये भी नहीं। अगर आप किसी छात्र की प्रतिभा को पहचानना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट और ऐसे व्यवहारिक कामों को महत्व देना चाहिए। अंत में मैं एक शायरी से मेरी ये समाप्त करना चाहता हूँ। हर विचार है जुदा, हर सोच है अनोखी। हर विचार है जुदा, हर सोच है अनोखी। ये एक ही दगत क्यों सबको है टूटी। उड़ने को पंख है फिर क्यों पिंजरा दिखाया। उड़ने को पंख है फिर क्यों पिंजरा दिखाया। परीक्षा के डर ने हर ख्वाब मिटाया। धन्यवाद। पढ़ाई की राह से जो चलता है, परीक्षा में वही तो सफलता है। प्रतिभा वही जो समय को पहचाने, सवालों में व्यक्त करने जाए। माननीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षक और मेरे सभी साथियों, मैं आज इस विषय के पक्ष में बोल रहा हूँ। क्या परीक्षा प्रणाली छात्रों की प्रतिभा का सही मूल्यांकन करती है? और मेरा जवाब है हाँ, जरूर करती है। और जो लोग इसका विरोध करते हैं शायद उन्हें परिश्रम से ही परहेज हो। जैसा कि कहा गया है, असली हीरे आग में तब कर ही चमकते हैं। परीक्षा भी वही आग है जो छात्रों की असली प्रतिभा को निखारती है। जब हमें मेहनत करनी होती है तो कहा जाता है कि परीक्षा सब कुछ नहीं होती, लेकिन अगर परीक्षा सब कुछ नहीं होती तो क्या मेहनत भी कुछ नहीं होती?
अगर आप पूरे साल मेहनत करते हैं, अपने समय का सही उपयोग करते हैं और सही तरीके से अभ्यास करते हैं, तो परीक्षा वही पल है जब आप खुद को साबित कर सकते हैं। मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहूंगा, ऐसी बात नहीं सोचिए कि कोई दुनिया में परीक्षा ही ना, वहां पर डॉक्टर और इंजीनियर तो होंगे पर काबिल कोई नहीं। जब आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी योग्यता साबित करनी ही पड़ती है। और जो लोग जीवन में सफलता चाहते हैं पर महफूज पढ़ाई और परीक्षा को बेकार भी कहते हैं, फिर तो ये वही बात हो गई कि गुड़ खाए और गुड़गुड़े से। कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षा केवल रटने की प्रक्रिया है। अगर यही सच होता तो फिर डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक सिर्फ रटन विद्या से नहीं बनते। जेईई, नीट जैसी परीक्षाएं अपनी प्रतिभाओं को सामने लाती है जो कठिन सवालों में भी रास्ता ढूंढने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और किरण बेदी जैसे भले ही वे बड़े परिवार से नहीं थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई और परीक्षा के रास्ते से देश के सबसे ऊंचे पदों तक सफर तय किया। इनका जीवन हमें यह सिखाता है कि परीक्षा प्रणाली केवल एक पैमाना नहीं बल्कि एक मंच है जो सबको बराबरी से मिलता है। और जो लोग कहते हैं कि परीक्षा प्रणाली छात्रों के साथ अन्याय करती है, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि आज की परीक्षा प्रणाली पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और बेहतर हो चुकी है। अब तो सीबीएसई ने एक ऐसा नया तरीका शुरू किया है जिससे छात्र अपनी परीक्षित उत्तर पुस्तिका की छायाचित्र ले सकते हैं और अगर उन्हें लगे कि उनके अंक सही नहीं दिए गए तो वे इसे ठीक करवाने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। इससे यह साबित होता है कि परीक्षा प्रणाली पूरी तरह साफ और सही है, जो हर छात्र की मेहनत और प्रतिभा का सही मूल्यांकन करती है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, परीक्षा प्रणाली हमारी सबसे ईमानदार साथी है। वह ना तो पक्षपात करती है, ना चापलूसी से प्रभावित होती है। वह केवल एक ही बात देखती है, किसने मेहनत की, किसने नहीं। धन्यवाद। शेर की योग्यता का मूल्यांकन उसकी शिकार करने की क्षमता से करना चाहिए, ना कि उसकी पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से। ये वाक्य एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण से प्रेरित है, जो कुछ इस प्रकार है। हर व्यक्ति की अपनी योग्यता का मूल्यांकन उसके द्वारा चुने गए मानकों से नहीं बल्कि उसकी अपनी योग्यता से करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रश्न लेकर खड़ा हूँ जो सभी ने कभी न कभी अनुभव किया होगा। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली वास्तव में हर बालक की प्रतिभा का सही मूल्यांकन करती है? मेरा उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। साथियों, जरा एक पल के लिए सोचिए, यदि सचमुच हमारी शिक्षा प्रणाली बालकों की प्रतिभा को पहचानती तो क्या हर साल हजारों बालक खुद को असफल और कमजोर समझते? आजकल ज्यादातर स्कूलों में प्रतिभा का मतलब है अच्छे अंक लाना, टॉपर बनना या पहले स्थान पर आना। पर क्या एक बालक जो कविता में माहिर है, जिसे तारों से बातें करना पसंद है या जिसे लकड़ी के खिलौने बनाना आता है, क्या वो कम प्रतिभावान है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल में कमजोर छात्र कहा गया था? हाँ, आपने सही सुना, एल्बर्ट आइंस्टाइन। पर वो बड़े होके कितने मशहूर साइंटिस्ट बने। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इस उदाहरण से सीख पाई? शायद नहीं। एक और सच्चाई ये है कि ज्यादातर स्कूलों में खेल का मैदान, कला की कक्षा, प्रोजेक्ट, संगीत, आधारित शिक्षा केवल किताबों तक सीमित रह गई है। बालकों को बस बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। उनकी सोचने, बनाने और खोजने की प्रतिभा को तो अक्सर अनदेखा किया जाता है। और सबसे दुखद बात, उन्हें ये सुनना पड़ता है, तुम्हारे नंबर कम है, तुम किसी काम के नहीं, वो देखो कितना अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अब आप ही बताइए, क्या ये प्रेरणा है या बोझ? क्या ये प्रेरणा है या बोझ? यदि हर बालक खुद में खास महसूस करे तो हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहिए जो केवल अंकों को नहीं बल्कि दिल की आवाज, रुचियों और रचनात्मकता को समझे। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन होना चाहिए, उसे भी एक नया रूप दिया जाना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है, छट जाएगा ये अंधियारा, छट जाएगा ये अंधियारा, नया उजाला आएगा, शिक्षक का रूप बदलेगा, मुक्त क्षितिज मिल जाएगा, सबकी प्रतिभा को विकसित कर नई पहचान दिलाएगा, नई पहचान दिलाएगा। धन्यवाद। सुप्रभात।
नमस्कार आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्मानीय जज और अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों। मैं आज के बाद के विषय क्या परीक्षा प्रणाली छात्रों की प्रतिभा का सही मूल्यांकन करती है इस समर्थन में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि परीक्षा प्रणाली हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। ये ना केवल छात्रों की पढ़ाई को मूल्यांकन करती है बल्कि उनके अनुशासन, समय प्रबंधन और दबाव में कार्य करने की क्षमता को भी आंकती है। परीक्षा प्रणाली हर छात्र को एक समान अवसर देती है अपनी योग्यता साबित करने का। यदि हम ये सोचें कि कोई उन्हें वितरण परीक्षा का स्थान ले सकती है तो क्या वो इतना व्यवहारिक होगा, क्या वो निष्पक्ष होगा? एक लिखित परीक्षा सभी छात्रों के लिए एक समान मापदंड प्रस्तुत करती है। सभी को वही समय, वही प्रश्न, वही उत्तर पुस्तिकाएं। ये पारदर्शिता और निष्पक्षता की मिसाल है। इसके अलावा परीक्षा प्रणाली न केवल छात्रों की ज्ञान की गहराई को मापती है बल्कि उनके समर्पण, मेहनत और निरंतर अभ्यास को भी मूल्यांकन करती है। छात्रों को साल भर की पढ़ाई को सार रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि IIT, UPSC, नीट जैसी कठिन परीक्षाएं हजारों लाखों छात्रों की प्रतिभाओं को उजागर करती हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये प्रतिभाएं केवल सहयोग से सामने आती हैं? नहीं, ये परीक्षा प्रणाली की ही देन है। यदि परीक्षा ना हो तो छात्र को किसी प्रकार की दिशा या लक्ष्य नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षा सभी प्रतिभाओं को नहीं माप सकती, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है अकादमिक योग्यता को आंकना और उसमें परीक्षा आवश्यक साधन है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि परीक्षा ही वो माध्यम है जो छात्रों की अनुशासन और लक्ष्य में भावना आती है। यदि हम परीक्षा को हटा दें तो शिक्षा केवल एक दिशाहीन अभ्यास बन जाएगी। इसमें ना प्रगति मापी जा सकती है, ना मूल्यांकन संभव है। अगर आज आप अपने देश से किसी दूसरे देश जाना चाहें तो आपको IELTS जैसी परीक्षा लिखनी पड़ती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि परीक्षा ही वो माध्यम है जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति या छात्र की प्रतिभा को मूल्यांकन करना सही है। आज की परीक्षा प्रणाली केवल लिखित उत्तरों तक ही सीमित नहीं रही। प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू जैसे माध्यमों के जरिए छात्रों की संपूर्ण प्रतिभाओं को मूल्यांकन किया जा रहा है। ये परीक्षा प्रणाली की विकसित और आधुनिक रूप है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि परीक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से आदर्श है। ये आज भी छात्र की प्रतिभा का सबसे प्रभावी और निष्पक्ष मूल्यांकन करने वाला माध्यम है। बस जरूरी है तो सही नजरिए की और मेहनत से इसे अपनाने की। धन्यवाद। हमारी शिक्षा प्रणाली एक डंडे से गाय भैंसों का हाँकने का काम नहीं करती, बल्कि आज एक कक्षा के कई छात्र अपनी प्रतिभा के अनुसार चयन कर विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सतिंदर सरताज ने संगीत में MPhil और PhD की और आज देश में ही नहीं विदेश में भी उनका नाम है। कृति सेनन जिन्होंने इंजीनियर की परीक्षा पास कर प्रतिभा के बल पर सफल अभिनेत्री की भूमिका को निभा रही है। मेरे विपक्षी मित्रों कहते हैं कि बहुत से लोग पुस्तक और स्कूल के बिना उत्तम प्रणाली के ज्ञानी होते हैं। हाँ, जीवन बहुत कुछ सिखाता है जब हमारे अंदर समझने और सीखने का शौक हो। जीवन ही एक परीक्षा केंद्र है और इसको रख लो। ज्ञानी होना और ज्ञान प्राप्त करना अलग चीज है जो मेहनत से प्राप्त होती है। रटकर लिखना अगर काबिलियत की पहचान है, रटकर लिखना अगर काबिलियत की पहचान है तो फिर हर तोता भी महान है। आदरणीय शिक्षकों, मित्रों और मेरे प्रतिद्वंदियों, मैं आज इस विषय के विरोध में खड़ा हूँ कि क्या परीक्षा प्रणाली छात्रों की प्रतिभा का सही मूल्यांकन करती है? क्या केवल 3 घंटे की लिखित परीक्षा यह तय कर सकती है कि कोई छात्र जीवन में सफल होगा या असफल? छात्र आज की परीक्षा प्रणाली केवल रट्टा और अंकों पर आधारित है। यह रचनात्मक, व्यवहारिक सोच, नेतृत्व क्षमता, नैतिक मूल्य या भावनात्मक बुद्धिमत्ता को माप नहीं पाती। क्या इन सबको केवल एक पेपर से मापा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम की भट्टी में डटते हैं और इन सबके बदले उन्हें क्या मिलता है? एक अंकपत्र और एक टॉपर कहता है। क्या यही उन्हें जीवन में सफल बना देगा? उत्तर है नहीं। अगर अंक ही सफलता की गारंटी है तो बिना शिक्षा पूरी किए धीरूभाई अंबानी और स्टीव जॉब्स कैसे सफल हुए? मेरे दोस्तों, सफलता अंकों से नहीं बल्कि मेहनत पर
सफलता अंकों से मापते हैं या जीवन की असली उपलब्धियों से? अगर हम इतिहास में पन्ने पलटे तो हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो पढ़ाई में औसत थे लेकिन दुनिया के लिए प्रेरणा बन गए। जैसे कपिल देव जो कभी टॉपर नहीं रहे लेकिन अपने समर्पण नैतिक और हुनर के दम पर भारत को पहला वर्ल्ड कप दिलाया। वो किसी भी टॉपर के अंक पत्र से कहीं ज्यादा प्रेरणादायक है। अब सोचिए अगर वह किसी बच्चे अंकों के पीछे भागते तो क्या भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत पाती? बिल्कुल नहीं। तो क्या अंकों के आधार पर तय किया जा सकता है कि कौन सफल होगा और कौन नहीं? नहीं, क्योंकि विफलता एक परिणाम है, पहचान नहीं, और परीक्षा एक प्रक्रिया है, भविष्य नहीं। आज के छात्रों पर होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, क्लास वर्क, नोटबुक, वर्कशीट, यूनिट टेस्ट, प्रोजेक्ट फाइल, एक्टिविटी का इतना दबाव होता है कि वो तनाव से घिर जाते हैं। और इन सब के बदले उन्हें क्या मिलता है? 10 या 15 अंक। क्या यही अंक उन्हें जीवन में कोई भूमिका निभाते हैं? बिल्कुल नहीं। अब मैं भाषण देने से पहले कुछ हम क्या कहना चाहूँगा। कहाँ लिखी है कामयाबी सिर्फ अंकों के हवाले? कहाँ लिखी है कामयाबी सिर्फ अंकों के हवाले? कई सितारे चमकते हैं बेनंबर सवालों वाले। पढ़ाई है जरूरी मगर इकलौता जरिया नहीं। पढ़ाई है जरूरी मगर इकलौता जरिया नहीं, क्योंकि हुनर का कोई रिपोर्ट कार्ड होता ही नहीं। धन्यवाद। मेहनत कभी हारती नहीं है और जो केवल सिस्टम को दोष देता है वो असल में अपने आलस को बचा रहा है। अगर परीक्षा गलत है तो बताइए, फिर आपने परसों सही रास्ते पर अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं। क्या केवल बादल बनाना ही अब टैलेंट माना जाएगा और मेहनत करने वाला कहलाया जाएगा? आप कहते हैं पर रटना नहीं होता। मेरे प्रतिस्पर्धी ने कहा है परीक्षा से विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव पड़ता है। दबाव तो जीवन का अंग है और परीक्षा विद्यार्थियों को भविष्य की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करती है। धन्यवाद। मैं फरमुल्लाह सर का स्वागत करना चाहूंगा। सुप्रभात एक बार फिर। वाह क्या लॉजिक है। तो मतलब 3 घंटे में बैठकर किसी भी सिलेबस लिख देना ही प्रतिभा है? अरे भाई अगर यही सच्चाई है तो कलम तो भी चला लेता था, फिर उसे आइंस्टाइन का अवतार क्यों नहीं मालूम? क्यों भाई एक दिन में 1 साल की मेहनत को फैसला कर देना क्या इंसाफ है? आर्टिस्ट के कैनवस पर रंग नहीं, बस फॉर्मूला लिखो। क्रिकेटर को पिच पर मत भेजो, बस जी के सरल बनाओ। क्यों? क्योंकि परीक्षा में सवाल नहीं आते जो असली जिंदगी में आते हैं। और सुनिए, अगर टॉप करने से ही प्रतिभा तय होगी तो अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन नहीं, रोल नंबर 27 मिलेगा। आप कहते हैं कि परीक्षा से अनुशासन आता है। अरे जनाब, डांट डपट से जो अनुशासन आता है वो डर है, शिक्षा नहीं। वो जो सिस्टम रट्टा मारने वाले को अवार्ड देनी है ना, वो सोचने वाले को क्या सलाह देती है? इसीलिए मैं कहता हूँ ये परीक्षा नहीं, ये प्रतिभा का परीक्षा है और उस पर हम फेल हो चुके हैं बार-बार। धन्यवाद। नाइंसाफी से छुटकारा पाना। कैसी नाइंसाफी? क्या वही नाइंसाफी की बात कर रहे हैं जो हर बच्चे को बिना उसकी स्थिति, जात और रंग के बराबरी का मौका देती है? मान्यवर, मैं अपने विपक्षी मित्रों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरे एक मित्र बड़े गर्व से कहते हैं परीक्षा प्रतिभा को नहीं पहचानती, और सच कहूं तो उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कभी मापने लायक मेहनत ही नहीं की। अगर आप दिन में 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाकर 10 मिनट किताब छूकर भी पास होना चाहते हैं तो माफ कीजिए, आपको परीक्षा की नहीं जादू की छड़ी की जरूरत है। सच यह है कि परीक्षा मेहनत की कसौटी है, बहानों की नहीं। मेहनत से कतराना और फिर कहना कि सिस्टम खराब है। भाई साहब, पहले पढ़ाई तो कर लो, फिर बात करना प्रतिभा की। अब भला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जब आप मेहनत नहीं कर पा रहे तो दोष परीक्षा प्रणाली की नहीं, आपकी सोच, आपकी आदत और आपके विचार के हैं। धन्यवाद। मेरे विरोधियों का ये दावा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली छात्रों को पढ़ाई में एक खतरनाक भ्रम है। मैं इस दावे को खारिज करता हूँ। बेहतर होने का आपका पैमाना क्या है? सिर्फ अंकों की एक बेमानी सूची? यह प्रणाली सिर्फ रटने पर जोर देती है। हम जानकारी निगलते हैं, उगलते हैं और फिर भूल जाते हैं। और क्या यह हमें बेहतर बनाती है? मेरे विरोधियों, आप इस अंतर को पहचानने में चूक गए हैं। तो जब तक यह प्रणाली
अंकों की पूजा करेगी, रटने को बढ़ावा देगी और हर बच्चे की विशेषताएं को नहीं पहचानेंगी, तब तक ये बेहतर होने का खोखला दावा करती रहेगी। जागो जागो, जैसे कि जेम्स ए गारफील्ड ने कहा था, परीक्षा का सच्चा लक्ष्य हमें यह सिखाना है कि कैसे सोचे, ये नहीं कि क्या सोचे। धन्यवाद। मैं अपनी बात साबित करने के लिए फिर से आया। मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आज आप जहाँ हैं वहाँ बिना परीक्षा प्रणाली के पहुँच पाते? क्या आप बिना परीक्षा प्रणाली के डॉक्टर, इंजीनियर या नेता बन पाएंगे? क्या बिना परीक्षा प्रणाली के देश चल पाएगा? परीक्षा प्रणाली ने आपको अवसर दिया, उम्मीद दी, और आप उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो अपने ही जीवन की नींव को गिराने जैसा है। परीक्षा प्रणाली वो ताकत है जो आंधियों में दिए जलाना सिखाती है। ये वो कश्ती है जो तूफानों से टकराकर मंजिल पाना सिखाती है, और वो उम्मीद है जो अपनी किस्मत लिखना सिखाती है। मेरे विपक्षी साथियों, जिस हाथ ने तुम्हें पहचान दी उसी को मत काटो, जिस पंख ने तुम्हें उड़ान दी उसी को मत काटो। परीक्षा प्रणाली मंदिर सा पवित्र है जहाँ आत्मा खुद से मिलती है। जिसने भी सच्चे मन से पूजा, सफलता उसी के पांव छूती है। मेरे विरोधी पक्ष ने कहा है कि परीक्षा प्रणाली छात्रों की मेहनत और समझ को मापती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यह प्रणाली वाकई होती तो मेहनती और समझदार छात्र आज अंकों के पीछे भागते, लेकिन ऐसे नहीं होता। बहुत से कई छात्र हैं जो परीक्षा में अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन घबराहट या दबाव के कारण परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसके विपरीत कई छात्र केवल रटकर अच्छे अंक ले आते हैं, जबकि उन्हें पक्ष की गहराई से समझना हो। कई लोग जैसे सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, MS धोनी जैसे लोग अपने पढ़ाई में कमजोर थे, फिर भी उनका करियर लाजवाब था। क्या हम उन्हें ही सबसे काबिल मान ले? नहीं। धन्यवाद। पक्षकार कहते हैं परीक्षा प्रणाली मानकीकृत है। मैं पूछता हूँ, क्या गांव में पढ़ने वाले छात्र और मेट्रो सिटी के कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले छात्र एक समान है? फिर यह मानकीकरण किसके लिए? यह निष्पक्षता नहीं, एक सुविधाजनक भ्रम है। कहते हैं ये श्रेष्ठ ज्ञान मापती है। सच तो ये है, ये केवल यह मापती है कौन कितनी जल्दी कितनी देर तक रट सकता है। सोचने वाले, गहराई से समझने वाले छात्र अक्सर इस दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। दबाव में प्रदर्शन। कभी सोचा है कि परीक्षा हॉल में बैठे लाखों छात्रों की धड़कनें क्यों तेज होती है? यह दबाव, यह डर अक्सर असली प्रतिभा को कुचल देता है, उसे निखारता नहीं। अनुशासन, यह अनुशासन नहीं, अति तैयारी की मशीन बनाना है, जहां सोचने नहीं बस याद करने को कहा जाता है। प्रतिस्पर्धा का नाम लेकर हमें छात्रों को आपस में तुलना के दलदल में ढकलते हैं। सहयोग की भावना क्या है और योग्यता का निर्धारण एक पेपर से तय कर देना कि कौन योग्य है और कौन नहीं। क्या यह एक लोकतांत्रिक और समावेशी छात्र शिक्षा प्रणाली की पहचान हो सकती है? धन्यवाद। नमस्कार। जिसे कहते हैं मेहनत का फल मिलता है यहाँ, परीक्षा से पहचान बनती है वहाँ। अंक नहीं, ये मेहनत का सम्मान है, हर सच्चे प्रयास की ये पहचान है। से मंच पर FY आ जाए। परीक्षा वो मशाल है जो अंधेर में भी टैलेंट को उजागर करता है, और जो इससे डर जाए वो शायद खुद को ही कभी नहीं पहचान पाया। मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। सच तो ये है कि इन्हें परीक्षा से नहीं, मेहनत से डर है। ये वो लोग हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं, फिर उसे फ्रेम करवा के दीवार पर टांग देते हैं और फिर कहते हैं सिस्टम फेल है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल में भी फेल हो जाते हैं। इनका टैलेंट तब तक दिखता है जब तक टाइम टेबल में नेटफ्लिक्स एंड चिल लिखा हो। अगर परीक्षा नहीं होती तो फिर टैलेंट वाली छोड़ो, लोग पुस्तक तक नहीं छोड़ते, नेटफ्लिक्स के सर्वर क्रैश पर क्रैश होते। धन्यवाद।
चलते जिसे तारे जमीन पर में दिखाया गया था हर बच्चा खास होता है, लेकिन परीक्षा प्रणाली वही है जो दिखाती है कौन है जो छात्र जो मेहनत करता है और कौन है बस बहाने बनाता है। विपक्ष कुछ स्पीच ChatGPT से बना रहा है और बातें कर रहा है प्रतिभा की। भाई पहले कुछ मेहनत करो फिर आकर प्रतिभा पर भाषण देना। विपक्ष वालों परीक्षा को चाहे जितना दोष दे, मैं तो बस यही कहूंगा आप उंगलियां उठाते रहिए, मैं सच्चाई का नमक छिड़कता रहूंगा, क्योंकि सच्चाई चुपती जरूर है पर वही तो असली होती है। एक बार फिर सभी को शुभ प्रभात। मेरे प्रतिद्वंदी ने कहा है अगर सबको एक जैसा पेपर नहीं देंगे तो मूल्यांकन कैसे होगा। मेरा जवाब है सम्मान पेपर देना तय नहीं, सबको एक ही पेपर चढ़ने को कहना मछली और बंदर दोनों के लिए नाइंसाफी है। विपक्ष ने अपने तर्कों से हमें जरूर चौंकाया, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कोई इतने आत्मविश्वास के साथ गलत भी हो सकता है। दूसरे प्रतिद्वंदी ने कहा है परीक्षा ज्ञान मापने का तरीका है। मेरा जवाब है परीक्षा रट्टा मापती है, सोच नहीं। आजकल के बच्चे गुमूल से जवाब भूल लेते हैं, लेकिन असली परीक्षा ये है कि सोचना कैसे है। अगर परीक्षा ही सब कुछ होती तो न्यूटन सेब देखकर परिभाषा लिख रहे होते, ना कि सिद्धांत नहीं बना रहे होते। और हाँ, अगर नंबरों से ही सब कुछ होता तो मुन्ना भाई MBBS होते, MBBS टॉपर नहीं। धन्यवाद। परीक्षाएं क्या है? बस एक कागज का टुकड़ा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या वो कागज ही नहीं था जिसने एक गांव के लड़के को नासा पहुंचा दिया? क्या वो मार्कशीट ही नहीं थी जो एक किसान की बेटी को IAS ऑफिसर बना दी? परीक्षा ये नहीं देखती कि तुम बंगले में पढ़ रहे हो या बल्ब के रोशनी में, बस ये पूछती है असली दिमाग है या सिर्फ बहाने ले आ रहे हो। 2022 में बिहार की बेटी कल्पना IAS बनी। माँ मजदूरी करती थी पर बेटी ने परीक्षा दी और देश की सेवा की चाबी पाई। हर साल 15 लाख छात्र नीट देते हैं, लेकिन डॉक्टर वही बनता है जो जज्बा, जमीर और जिद के साथ उतरता है। मेरे विपक्षी साथियों, याद रखना, अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना पड़ेगा। अगर नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और अगर असली प्रतिभा दिखानी है तो परीक्षा की लड़ाई जीतना होगा। धन्यवाद। एक बार फिर से सभी मैं आपके सामने फिर से इस मंच पर मेरे विरोध मित्रों के कुछ प्रश्न दूर करने आया हूँ। जैसे कि उनके अनुसार कोई चाहवाला जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? इससे तो ये पता चलता है उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम उनकी जिंदगी, कुछ घंटों की परीक्षा उनके पूरे साल की मेहनत आकलन कैसे कर सकती है? एक खराब दिन, बीमारी या फिर परीक्षा का दबाव किसी भी छात्र के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। क्या इनका मतलब यह है कि वो छात्र अक्षम है? कतई नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। मान ले कि मेहनत से डरने वाले लोग ही परीक्षा प्रणाली का विरोध करते हैं। हर चीज पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन जवाब देने के लिए तैयारी चाहिए। और सच तो यह है कि परीक्षा उन्हीं की दुश्मन बनती है जो तैयारी से भागते हैं। जब वे कल्पनाओं में डगमगाते हैं, हम वास्तविकता से निपटते हैं। जब वे प्रासंगिकता के लिए हाथापाई करते थे, हम सत्य के लिए खड़े थे। केवल एक टीम है जिस पर आप भविष्य के लिए भरोसा कर सकते हैं, और वो विपक्ष नहीं। धन्यवाद। विपक्षी मित्र कहते हैं कि परीक्षा मेहनत सिखाती है, लेकिन क्या मेहनत का मतलब केवल रटना और लेखित परीक्षा में अच्छे अंक लाना है? असली प्रतिभा तो समझदारी, रचनात्मकता और सोचने की क्षमता में होती है, जिन्हें ये परीक्षाएं सही ढंग से नहीं माप पाती। कहा जाता है कि परीक्षा तनाव से निपटना भी सिखाती है, पर क्या बच्चे इतनी कम उम्र में मानसिक दबाव झेलने के लिए तैयार हैं? रचनात्मकता सभी का मूल्यांकन करें। धन्यवाद। करके तुम आगे बढ़ जाओगे। ये परीक्षा का वो आईना है जो दिखाती है कि तुम कितने पानी में हो। अगर शेर बनना है तो जंगल में जाना पड़ेगा। ये सपने देखने से नहीं, परीक्षा
आदरणीय राज्यसभा मंच पर उपस्थित मेरे विरोधियों और साथियों, मेरे विरोधी कहते हैं टिप्पणी, लेकिन क्या उन्होंने देखा है कि यह प्रणाली हर छात्र को एक ही सांचे में डालना चाहती है? आज की परीक्षा प्रणाली एक प्राइवेट। नमस्कार। जो लोग कहते हैं कि परीक्षा बेकार है, उनसे मैं बस यही पूछना चाहूंगा कि क्या तुम बिना पढ़े पास होना चाहते हो या बिना मेहनत के टॉपर? क्योंकि ये हर गाड़ी को एक ही रफ्तार से चलने को कहती है, चाहे वो साइकिल हो या हवाई जहाज। वाह क्या बात है। हर ये कहा है आईआईटी जैसे कठिन परीक्षा पास करने वाले ही सफल होते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा वो भी टूट जाते हैं, क्योंकि समाज ने यह एक मिला दिया है, अगर तुम टॉपर नहीं तो तुम कुछ नहीं। क्या यही है सफलता में? बस इतना कहूंगा, अंधों की माया में उलझ मत जाना, खुद की काबिलियत को मत भुलाना, काबिलियत तो वही पहचानती है। आप बड़े होकर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। आपका नाम सार्थक भोई है, आप कक्षा 10 में हैं, आप भी एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। आपका नाम कदम मर्चेंट है, आप कक्षा 9/1 के छात्र हैं। ये बड़े होकर रॉ एजेंट या कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। आपका नाम हिशाम हबीब है, आप कक्षा 10/9 के छात्र हैं। आप न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। अयान अली है, आप कक्षा 9/2 के छात्र हैं। ये अपना भविष्य न्यूरो सर्जन में बनाना चाहते हैं। 10/2 में पढ़ते हैं। आप अकाउंटिंग या ऑडिटिंग में दिलचस्पी रखते हैं। आपका नाम सैयद रियान है, आप कक्षा 10/2 में पढ़ते हैं। आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। आपका नाम जैद अहमद है, आप कक्षा 9/1 के छात्र हैं। ये इंजीनियरिंग में अपनी आजीविका बनाना चाहते हैं। आपका नाम शशांक भट्टा मिश्रा है, आप कक्षा 10/2 में पढ़ते हैं। आप बड़े होकर अपनी किस्मत AI इंजीनियरिंग में आजमाना चाहते हैं। आपका नाम मोहम्मद मुशीफ है, आप कक्षा 9/4 के छात्र हैं। ये हवाई उड़ान करना चाहते हैं। जी हाँ, ये पायलट बनना चाहते हैं। आपका नाम नितिन वेल्लूर है, आप कक्षा 10/2 में पढ़ते हैं। ये बिलियनियर बनना चाहते हैं। आपका नाम वसीउद्दीन शाह है, आप कक्षा 9/1 के छात्र हैं। ये दिल के मरीजों का इलाज करना चाहते हैं। जी हाँ, ये कार्डियोलॉजिस्ट है। आपका नाम अयान महफूज है, आप कक्षा 10/9 के छात्र हैं। ये भी कार्डियक सर्जन बनना चाहते हैं। आपका नाम अजीजुल्लाह है, आप कक्षा 9/4 में पढ़ते हैं। ये एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप अब्दुल रहमान तालिब जफारी हैं, आप कक्षा 10/2 में पढ़ते हैं। आप बड़े होकर पायलट बनना चाहते हैं। आपका नाम हमजा है, आप कक्षा 10/3 के छात्र हैं। ये CEO बनना चाहते हैं। आपका नाम अदील है, आप कक्षा 9/3 में पढ़ते हैं। ये IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। प्रियांश है, आप कक्षा 9/7 में पढ़ते हैं। आप भी पायलट बनना चाहते हैं। प्रासंगिक मतलब इतना कल्ट है, कालजयी है। अगर 10 साल पहले भी यही सवाल पूछा होता, मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, हमें भी हिंदी के बाद 9th to 12 ब्लॉक और 9th to 10 ब्लॉक ने हमको यहाँ पे बुलाया और एज ए जज हम लोगों को यहाँ पे इस अवसर पे परीक्षा का ये परिणाम लेने आ चुका है वाद्य प्रतियोगिता का। अब मैं सबसे पहले पक्ष से प्रथम पुरस्कार के लिए बुला रही हूँ शारिक अली खान। पक्ष से शारिक अली खान, फर्स्ट प्राइज। द्वितीय पुरस्कार विजेता हैं द्वितीय पुरस्कार विजेता अयान महफूज 10/9। तृतीय पुरस्कार विजेता हैं हिशाम हबीब
हिशाम हबीब। जी जी जी। अब विपक्ष से हैं, विपक्ष से प्रथम पुरस्कार शशांक भोई, सार्थक भोई, सार्थक भोई। और द्वितीय पुरस्कार में हमारे दो बच्चे हैं, वजीहुद्दीन शाह और अदीब। वजीहुद्दीन शाह और अदीब। और अजीजुल्लाह। और पक्ष से बेस्ट रिबेटल जो पुनः वाद विवाद हुआ था, गेस कीजिए कौन है? अयान महफूज। और विपक्ष से बेस्ट रिबेटल जो पुनः वाद विवाद में थे, कनव मर्चेंट। विनिंग टीम कौन है बताओ? पक्ष या विपक्ष? पक्ष। कक्षा 10। तो अब मैं एक प्रतिभागी आए और अपना पुरस्कार ले लें। पहले वो सभी विनियात यात्र पात्रता धन मापनोति धर्म तथा सुख। अर्थात विद्या हमें विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है, और धन से धर्म के कार्य में, और धर्म से सुख प्राप्त होता है। सभागार में उपस्थित परम आदरणीय प्रशासनिक अधिकारी गजम्फर सर, आपका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और हमारी जो दो जज आए, बिंदु मैम और नाजिया मैम, आप सबका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और फरहत सर जो आज की प्रतियोगिता का मूल्यांकन कर रहे हैं, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और नूरीन मैम जो पूरे समय हमारे साथ लगी रही, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और इसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी सभागार में बच्चे बैठे हैं, वो सब हमारी हिंदी के बच्चे हैं। और हिंदी में बच्चों ने इतना अच्छा वाद विवाद यहाँ किया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मंच पर आएंगे और इतने अच्छे से अपनी प्रतिभा को यहाँ प्रदर्शित करेंगे। और जहाँ तक विषय का, पक्ष के प्रतिभागी और विपक्ष के प्रतिभागी, दोनों प्रतिभागियों ने बहुत ही अच्छा बोला है। जैसा कि हमारे जजेस ने बोला कि हर प्रतिभागी अपने में विजेता है, तो हमें किसी बात के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, मैं 21 साल तक मैं बालिका विभाग में रही हूँ, और वहाँ पर भी लड़कियाँ बहुत अच्छा बोलती थी। और जब मैं यहाँ पर आई तो सबने मुझसे कहा कि नहीं, लड़के अच्छा नहीं बोलते हैं। पर मैं यहाँ लड़कों की प्रतिभा को देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे जितने भी बच्चे वाद विवाद के लिए भाग लेना चाहते थे, उसमें से हमें चुनना कि ये बच्चा बेस्ट है, ये सबसे अच्छा है, इसको हमें यहाँ मंच तक पहुँचाना है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो एक बार आप तालियां बजाइए कि बालक वर्ग भी श्रेष्ठ है। हाँ, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हमारा हिंदी दिवस, यहाँ पर जो मैंने बैनर पे हिंदी दिवस लिखा है, हिंदी दिवस का मतलब होता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप सभी लोग को जानना चाहिए। पर सितंबर में क्या है कि हमारी परीक्षाएं आ जाएंगी, फिर PT2, तो हम बच्चों को बहुत ज्यादा उस समय
डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं कि उनके पढ़ाई में कोई नुकसान हो, तो इसलिए हमने ये प्रतियोगिता इस समय रखी है। और वाद विवाद के बाद हमारे हिंदी दिवस का यहाँ कार्यक्रम होगा। जो बच्चे अपनी प्रतिभा का, जो बच्चे मंच पर बोले हैं, उसके बाद कुछ बच्चे गाने में अच्छे हैं, कुछ बच्चे डांस अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे नाटक अच्छा करते हैं। तो हर बच्चे का यहाँ योगदान है इस आज के इस कार्यक्रम में। तो मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, हमारे सभी प्यारे बच्चों को जिन्होंने जी जान लगाकर इस प्रतियोगिता को जो है सक्सेस बनाया है। तो अब मैं अपने प्रशासनिक अधिकारी रघुवर सर से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए, कुछ शब्द हमारे बच्चों को कहें और जो है प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करें। सभागार में उपस्थित तमाम अध्यापकगण, प्यारे बच्चों और प्रतिभागी पक्ष और विपक्ष, मैं थोड़ा विलंब से यहाँ पहुँचा तो सभी लोगों को सुन नहीं सका कि, लेकिन मैंने रिपोर्टिंग देखी, सुनी मैंने, तो उससे पता चला कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी और बहुत अच्छे से सारा अपना काम किया। यहाँ सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे बच्चे विदेश में रहते हुए भी हिंदी के प्रति इतनी रुचि रखते हैं और जब कभी कोई भी प्रतियोगिता होती है तो उसमें पूरे मन के साथ आते हैं और उसमें भाग लेते हैं। इसका श्रेय बच्चों को तो जाता ही जाता है, साथ में अध्यापकों को जाता है कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो इसमें हिस्सा लें, भाग लें, और साथ साथ जो उनके अभिभावक हैं उनको भी इस बात का योगदान रहता है। एक और चीज जो अभी आपका विषय था, क्या परीक्षा प्रणाली छात्रों की प्रतिभा का सही मूल्यांकन करती है, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि केवल परीक्षा ही नहीं मूल्यांकन करती। यहाँ पर परीक्षा जो है वो सिर्फ ये बता पाती है कि हमने कितना ज्ञान अर्जित किया पुस्तक से, लेकिन वास्तविक ज्ञान जो है वो धरती के धरातल पे नजर आता है। हमने प्रैक्टिकल क्या सीखा, हम उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं जो हमने सीखा है। और दोनों ही पक्ष बहुत अच्छा बोले। और ये याद रखिए कि जीवन में केवल परीक्षा जो हम लिखते हैं, पेन पेपर राइटिंग जो होती है वो ही नहीं होती, परीक्षा हम हर दिन देते हैं। जीवन अपने आप में एक परीक्षा है, हर दिन हमें उस परीक्षा के लिए तैयार रहना है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, सारे शिक्षकों को एक बार फिर से। और आपका इसमें भाग लेना ही आपकी जीत है। जो भी पक्ष जीतेगा, जो भी पक्ष विजयी होगा, वो अपनी जगह बिल्कुल एक अलग चीज है, लेकिन आपका भाग लेना ही आपकी विजयी बनाता है। ठीक है, और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ अपनी बात को। और एक और चीज, हिंदी दिवस चाहे आज नहीं है या सितंबर में हम मनाएंगे, भाषा जो है कभी भी प्रतियोगिताओं के साथ नहीं चलती है। भाषा जीवित रहती है जब हम उसको बोलते हैं। जीवन में भाषा का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है। अगर आपने उसको सिर्फ किताब में पढ़ा है तो वो किताबी ज्ञान है। जब तक आप उसको अपनी बातचीत में डेली इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भाषा किताबों तक ही सीमित रह जाएगी। संसार में तमाम भाषाएं जो किताबों तक रही वो किताबों तक ही रह गई, लेकिन जब वो जीवन में आती हैं, हमारे सार्वजनिक जीवन में आती हैं, तब वो भाषा हमेशा के लिए जिंदा रहती है। धन्यवाद।
तो नहीं है इतनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ ओ पिया चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ ओ पिया कबीरा मान जा ये कबीरा करे तेरी परछाइयां रे कबीरा मान जा ये कबीरा मान जा जैसा तूने मोहे कैसा मर जाइया तेरी नजरों में तेरे सपनों में नाराज़ी मुझे लगता है कि बातें दिल की होगी लफ्ज़ों की धोखेबाज़ी तुम साथ हो यार हो क्या दर्द की जिंदगी के दर्द अगर तुम साथ हो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी एक हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी एक हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे तुझसे फिदा मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं लुट गया ये दिल का कहा मेरे का ना रहा क्या तुम्हें दिलरुबा मैं लुट गया ये दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा क्या तुम्हें दिलरुबा पूरा ये जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल
यूं कुशल कर ले, मनुष्य वृद्ध अवस्था को यूं कुशल कर ले, करे वो खेल ही स्मरण जो खेले यौवन में। सदैव लेती है बिरहा कचो के इस मन के, सदैव लेती है बिरहा कचो के इस मन के, कठोर लगती है अत्यंत ये पीड़ा सावन में। समस्त जग ही प्राणी द्वेष में क्यों है, समस्त जग ही प्राणी द्वेष में क्यों है, उभर रहे हैं यही प्रश्न मेरे चितवन में। और आखिरी दो पंक्तियां हैं, लगा हुआ है ये संसार युद्ध में क्यों फरहत, लगा हुआ है संसार युद्ध में क्यों फरहत, मिलेगा कैसे समाधान हूं मैं चिंतन में, मिलेगा कैसे समाधान हूं मैं चिंतन में। बहुत आभार। बहुत अच्छा।